भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरअग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम द्वितीय अध्याय के 30 श्लोक पर्यंत अध्ययन कर चुके हैं। श्लोक बोलने का हम अध्ययन कर रहे हैं, ना कि श्लोक का अर्थ जानने का। यदि समय मिला आगे तो हम अर्थ पर भी कभी विचार करेंगे, पर वर्तमान समय में तो हम उनका उच्चारण सीख रहे हैं, क्योंकि उच्चारण से थोड़ा संस्कृत मजबूत हो गई आप लोगों की ही। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक जो है वह है स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, है ना। स्वधर्म, देखिए एक ही हमने स्लाइड में दो श्लोक भर दिए हैं, इस बार थोड़ा संकुचित कर दिया है। स्वधर्म अलग अलग कर सकते हैं, स्वधर्म स्वधर्म मपि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। यहाँ यह है तो उसका ध्यान रखें। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु, विकम्पितु मर्हसि या विकम्पितुम अर्हसि। जो भी आप उचित समझें, या तो माँ को यहाँ ले आएँ अथवा माँ को उधर ही रखें, संधि के साथ ही पढ़ लें। ठीक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अब यहाँ जो यह छोटी ई है, इस पर ध्यान रखिएगा। और विकम्पितुम अगर यहाँ ऊपर माँ कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, तो यहाँ माँ आ जाएगा और वहाँ अर्हसि बचेगा। अथवा वहाँ अर्हसि रखना है तो मर्हसि रखना है तो यहाँ विकम्पितु ऐसा बोल देंगे। ठीक है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, और यहाँ इसको तोड़ना है। धर्म्याधि, धर्म्या, धर्म्या, है ना। धर्म्याधि, धर्म्याधि, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो, युद्धात् श्रेयो। ठीक। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत्, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये विद्यते है। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो, युद्धात् श्रेयो, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ण्यत्, न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, एक प्रत्यय है संस्कृत में ण्यत्, तो उससे न्यत, न्यत के स्थान पर ण्यत हो गया। ठीक है। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, है ना। यहाँ भी चावेक्ष्य या का पूर्णोच्चारण करिएगा। अब यदृच्छया, यदृच्छया, यदृच्छ और छया, यदृच्छया चोपपन्नम, यहाँ चोपपन्नम है, चोपपन्नाम कर दिया उन्होंने, उत्पन्न, है ना। चोपपन्नम उपपन्न है शब्द, है ना। तो चोपपन्नाम तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे ज्ञात है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, है ना। स्वर्गद्वार अपावृत हो गया है तुम्हारे समक्ष स्वतः। यदृच्छया मतलब बिना प्रयास किए हुए स्वर्गद्वार खुल चुका है। ये सुखिना क्षत्रियाः पार्थ, इस प्रकार का युद्ध सुखी क्षत्रिय लड़ते हैं। हे पार्थ तुम भी लड़ो। अब उसको लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं भगवान। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ,
सुखिनः क्षत्रियाः, क्षत्रियाः, यहाँ सुखिनः में ना बड़ा नहीं है, सुखिनाः नहीं करना, सुखिनः, सुखिन जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो सुखिनः है ना, वही सुखिनः है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं, लभन्ते युद्धमीदृशं, लभन्ते युद्धमीदृशं, यहाँ भी द्रि है, द्रा नहीं है, मीदृशम ऐसा ना करें, दृशम ऐसा, ठीक है। पूर्ण श्लोक पढ़ें। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्, अथ चेत्त्व, चेत्त्व दो ता है वहाँ तो ध्यान रखिएगा, चेत्त्व, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामम, यह संग्रामम ही है, जैसे यहाँ बिंदी लगा देना तो उसी इस अनुस्वार के स्थान पर यहाँ ङा हो गया है, ठीक है। संग्रामम न करिष्यसि, संग्रामम न करिष्यसि, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, हित्वा पापमवाप, यहाँ पा ले लीजिएगा बीच में और स्यसि उधर छोड़ दीजिएगा तो मवाप्स्यसि ऐसा रूप बन जाएगा। हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, है ना। ततः स्वधर्मम, यहाँ अनुस्वार का पूर्ण उच्चारण करिएगा। कीर्तिम च, यहाँ भी अनुस्वार है, च यहाँ च का पूर्ण उच्चारण। हित्वा ओहाग त्यागे धातु है, उस सत्वा प्रत्यय करने पर बना, हित्वा यानी छोड़कर। हित्वा पापमवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि प्राप्त करेगा, है ना, पाप प्राप्त करेगा, इन सब को छोड़ देगा अपना स्वधर्म, है ना। यहाँ युद्ध करने का उससे कह रहे हैं कि क्षत्रियों का एकमात्र धर्म है युद्ध, है ना। पूर्ण श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिम, यहाँ कीर्तिम था, यहाँ अकीर्तिम हो गया, बस इतना ही अंतर है। अकीर्तिम चापि, चापि यहाँ ह्रस्व ई है, छोटी ई, चापि भूतानि बड़ा ऊ है, चापि भूतानि, है ना। कथ, कथ इष्यन्ति, कथ इष्यन्ति, कथ इष्यन्ति, अकीर्तिं चापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्ययाम्, कथ इष्यन्ति ते व्ययाम्, ते व्ययाम्, ते व्ययाम् ऐसा कर लीजिएगा। कथ इष्यन्ति ते व्ययाम्, ते व्ययाम्। संभावितस्य, संभावितस्य चाकीर्तिर, यहाँ रा है ना वो ऊपर वाला, हटाए इसको, चाकीर्तिर इसका जो रा है ना ऊपर वाला ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो संभावितस्य चाकीर्तिर, यहाँ मान लीजिए एक रा लगा है आधा हलंत वाला। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, मरणादति, मरणादति यहाँ णा है, मरणादति रिच्यते, ठीक है। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। पूर्ण श्लोक पढ़ें तो। अकीर्तिं चापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अब देखिए यहाँ थोड़ा संदेह बनता था, द्रा लिखा था यहाँ, मैंने उस द्रा को काट कर दा अलग कर दिया, रा अलग कर दिया, तो भयाद्रणा उपरतम ऐसा हो गया। पर भयाद्रणा ऊपर, भयाद्रणाद उपरतम ऐसा ही बोले तो अच्छा रहेगा।
भयाद रणा दुपरतम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अलग अलग कर देंगे आप तो, है ना। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा अलग कर दिया है। ठीक, भयाद्रणा भयाद्रणा भयाद्रणा। ठीक, वास्तव में मूल शब्द यह है भयाद्रणा, ऐसा, है ना। भयाद्रणा भयाद्रणादुपरतम भयाद्रणादुपरतम मत्स्यन्ते 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 त्वां महारथाः मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये तो छोटे छोटे शब्द ही हैं। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ठीक है, आगे चलते हैं 36वें श्लोक पर। अवाच्य वादांश्च अवाच्य वादांश्च, यहाँ भी वाह है, इसका ध्यान रखें। अवाच्य वादांश्च बहून् अवाच्य वादांश्च बहून्, यहाँ ना जो है हलंत वाला है ना, ऐसा वो थोड़ा यहाँ रेफ के चक्कर में हो गया है, दिख नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं। निंदन, यहाँ निंदन ले लीजिएगा, तस फिर तस आ जाएगा, तब सामर्थ्यम। ठीक है, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किं ततो दुःखतरं नु किं। ठीक, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं। ठीक, अब आए कुछ अच्छे श्लोक। अब यहाँ कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ये हम लोगों को भी जीवन में अपनाना चाहिए कि यदि हम कुछ कार्य करते करते मर भी गए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि बिना कुछ किए मरे तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, नरकगामी ही बनेंगे। और यदि मान लीजिए वह कार्य हम करते करते सफल हो गए तो इस धरा के जो भोग हैं उन मायावादी भोगों का उपभोग करेंगे। और यदि लड़ते लड़ते किसी भी लड़ाई से, यहाँ वही तात्पर्य नहीं है कि आप युद्ध में ही लड़ें, जो भी आपका लक्ष्य है उस ध्येय के लिए निरंतर कार्य करते रहिए। उस प्रकार से अगर कार्य करते रहेंगे तो कभी न कभी सफलता मिलेगी ही, और सफलता ना भी मिली तो स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम हतो वा प्राप्स्यसि, वहाँ लप्स्यसि ऐसा कुछ था, है ना। तो यहाँ प्राप्स्यसि, प्राप अलग कर दीजिएगा, स्यसि अलग कर दीजिएगा। तो प्राप्स्यसि स्वर्गम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ठीक है, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय दुत्तिष्ठ, है ना। दुत और तिष्ठ दो मिला दीजिए, दुत्तिष्ठ हो जाएगा। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ठीक। सुख दुखे, ये तो सरल ही है। सुख और दुखे, तो सुख दुखे है, इसको दुख ही पढ़ें। यहाँ एक बीच में ककार मान लीजिएगा, उसको कहते हैं हम जिह्वा मूल, है ना। सुख दुखे समे कृत्वा, समे समम शब्द का द्विवचन का रूप है, नपुंसक लिंग का है ना। जैसे दुखम शब्द नपुंसक लिंग का हो गया तो उसका विशेषण भी समय मतलब समान जानकर, है ना। कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, लाभालाभौ जया जयौ, जय और अजय। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवं पापमवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त नहीं होगा, है ना, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो अगर जीत गया तो स्वर्ग, जीत गया तो भूमि के भोग भोगेगा और मर गया तो स्वर्ग भोगेगा, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि युद्ध में मरने वाले को, वीरगति देने वाले को स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। ठीक है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ठीक। एषा ते विहिता सांख्ये, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां, त्विमां, त्वि उमाम, है ना, त्वि आधा ता और वा, त्वि और इकार भी है बीच में, तो त्वि उमाम कर दीजिए, त्विमां शृणु, है ना। शृणु, यहाँ शृणु ऐसा है, इन्होंने इसमें रा भी जोड़ दिया, श्री है ना, ये वाला श्री नहीं है, ऐसा, ये एक ही सा है इसमें, ऐसा हो जाता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या, बुद्ध्या है ना, बुद्ध्या ही है, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कर्मबन्धं प्रहास्यसि, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, प्रहास्यसि। ठीक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो जहाति, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ठीक है। यहाँ 39 और यह इस वीडियो का अंतिम श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, प्रत्यवातो न विद्यते, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
ठीक, पूर्ण श्लोक पढ़ लेते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और यह PDF मिल जाएगी आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।